आज हम बात करेंगे उन इंडियन स्टूडेंट्स की जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या स्टेम ओपीटी पर काम कर रहे हैं। अगर आप यूएस में स्टडी कर रहे हैं या स्टेम ओपीटी एक्सटेंशन पर हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सडन साइट चेक्स क्यों बढ़ाए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर है और सबसे ज़रूरी, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि ये साइट चेक्स क्या है। यूएस में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या ओपीटी प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को अपने फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। स्टेम ओपीटी स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सपीरियंस 3 साल तक का हो सकता है, लेकिन हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से साइट इंस्पेक्शंस बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब है कि यूएस ऑफिशियल्स कभी भी स्टूडेंट के रेजिडेंस या यूनिवर्सिटी हाउसिंग पर आकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग प्लान और F1 वीजा सही है या नहीं। इंडियन स्टूडेंट्स इस बदलाव से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। यूएस में लगभग 3.3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इनमें से करीब 97,556 स्टूडेंट्स ओपीटी प्रोग्राम्स में हैं। स्टेम ओपीटी में ज्यादातर टेक और कंसल्टिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं। अचानक इंस्पेक्शन का प्रेशर इन स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस दोनों बढ़ा रहा है। इन साइट विजिट्स के दौरान ऑफिशियल स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट, वर्क लोकेशन, सैलरी स्लिप, जॉब ड्यूटीज और वर्किंग आवर्स वेरीफाई करते हैं। कभी कभी ये चेक्स तब होते हैं जब स्टूडेंट स्टेम एक्सटेंशन अप्लाई करता है या रिमोट वर्क रिपोर्ट करता है। कई स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन्हें अचानक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा गया। मतलब साफ है कि अगर पेपर वर्क में कोई गलती निकली तो मुश्किल हो सकती है। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि ये इंस्पेक्शंस लीगल हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन स्टूडेंट्स पर ज्यादा स्क्रूटिनी ला रही है। रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी RFECs भी बढ़ रहे हैं। मतलब USCIS स्टूडेंट से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है और अगर जानकारी सही नहीं है तो आपका ओपीटी स्टेटस खतरे में आ सकता है। इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी एडवाइस क्या है कि फॉर्म I-983 हमेशा अपडेटेड रखें। अपनी जॉब डिटेल्स, रेजिडेंस चेंजेस और स्टडी अपडेट्स तुरंत अपने डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल यानी कि DSO को बताएं। किसी भी ऑफिसर से मिलने पर कामली और सही तरीके से जवाब दें। ID प्रूफ्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, जॉब ऑफर्स, पे रिकॉर्ड्स, ये सब रेडी रखें। गलत या इनकम्प्लीट जानकारी देना बहुत रिस्की है। स्टेटस चेंज केसेस जैसे H1B से F1 या B2 में ट्रांजिशन भी हाई स्क्रूटिनी में आते हैं। अगर आपने जॉब खोई है या किसी प्रोग्राम में स्विच किया है तो आपको दिखाना होगा कि आपकी स्टडी या विजिट जेन्युइन है। इन स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि USCIS को हर अपडेट टाइमली मिले। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट्स कैसे सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले हर डॉक्यूमेंट की कॉपी सेफ रखें। जॉब ऑफर, सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और I-983 ट्रेनिंग प्लान। दूसरा, अपने एम्प्लॉयर और यूनिवर्सिटी को हमेशा सही जानकारी दें। अगर जॉब चेंज या रेजिडेंस चेंज किया है तो तुरंत अपडेट करें। तीसरा, किसी भी साइट विजिट या RFE में पैनिक मत करें। लॉयर्स कहते हैं कि ऑफिसर्स से पोलाइटली और ट्रुथफुली कोऑपरेट करना सबसे सेफ तरीका है। इंडियन स्टेम ओपीटी स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। टेक और कंसल्टिंग सेक्टर्स में काम करने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। मिस रिपोर्टिंग, इनकम्प्लीट फॉर्म्स या लेट अपडेट्स आपके ओपीटी ऑथराइजेशन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए पेपर वर्क हमेशा सही और अपडेटेड रखें। अगर समरी में कहें तो यूएस में ओपीटी और स्टेम ओपीटी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टर इंस्पेक्शंस और RFEs अब कॉमन हो गए हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट है, पेपर वर्क सही रखें, अपडेट्स टाइमली दें और साइट विजिट्स के लिए रेडी रहें। एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का सपना पूरा करने के लिए प्लानिंग और केयरफुल कंप्लायंस अब सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।